तो दोस्तों, भारत की सरकार ने चीन की सरकार को चक्करों में डाल रखा है। चक्कर तो इस तरीके से चीन के भारत की सरकार ने घुमाए हैं कि चीन जो पूरी दुनिया को अपनी दादागिरी दिखाया करता था, जब कोरोना का समय आया था, कि पूरी दुनिया चीन को कह रही थी कि कोरोना के नाम पर एक साइंटिस्ट आना चाहते हैं, आपके देश में स्टडी करना चाहते हैं, तो भाई साहब चीन ने अनुमति नहीं दी थी। और दुनिया का कोई भी प्रेशर चीन के ऊपर नहीं चल सका था, क्योंकि पूरी दुनिया को चीन सामान बेचता है। अगर चीन को नाराज कर दिया तो चीन का सामान दुनिया के अंदर नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, वो कोविड का समय भी चला गया है और चीन की दादागिरी भी अब खत्म हो गई है, और चीन के जो नखरे पहले के समय में हुआ करते थे, अब वो ढीले हो गए हैं। आज की जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और एक एक भारतीय को सुननी चाहिए ये खबर। तो खबर आपको बताते हैं। ये स्क्रीन पर आपके गूगल मैप चल रहा है दोस्तों। ये प्यारा भारत है और ये है एक चीन, भारत से बहुत बड़ा है। और यहाँ पर एक दोस्तों देश है, रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, उसके बीच ये बेलारूस, और बेलारूस के बीच ये एक देश है जिसकी आबादी है महज 27 लाख की। लिथुआनिया नाम है इसका। इस देश ने दोस्तों क्या किया? इस देश ने ताइवान जैसे देश को मान्यता देने के लिए ताइवान के रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस को अनुमति दे दी और लिथुआनिया के अंदर ऑफिस खोलने की आज्ञा दे दी। इस आज्ञा से चीन इस कदर से चिढ़ गया कि चीन ने इस देश के साथ रिश्ते तोड़ दिए और इसी के साथ चीन ने अपना कोई भी सामान इस देश को बेचने से सिरे से मना कर दिया। अब दोस्तों, उस समय तो चल गया, ये बात 1.5-2 साल पुरानी है। अब उस समय तो चल गया क्योंकि इतने रेट नहीं थे, दुनिया में महंगाई नहीं थी। लेकिन अब महंगाई 7वें आसमान में चली गई है और चीन से रिश्ते तोड़ने का असर इस देश के ऊपर भी दिखने को पड़ रहा है, क्योंकि इसके बिल बढ़ गए हैं। लेकिन इस देश को चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि भारत इस देश की मदद के लिए उतर आया है। दोस्तों, भारत का पहले मिशन इस देश के लिए काम करता था, लेकिन वो पोलैंड के अंदर काम करता था। ये देखिए, ये पोलैंड है और ये इसी के साथ बॉर्डर साझा करता हुआ देश लिथुआनिया है। पोलैंड के अंदर हमारा फुल फ्लेज मिशन है। वही मिशन के जो लोग हैं वो पोलैंड का भी काम देख लेते थे, लिथुआनिया का भी देख लेते थे। छोटा सा देश है, 27 लाख की आबादी है। यहाँ पर मिशन खोलने की कोई जरूरत नहीं थी, नए बंदे हायर करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि लिथुआनिया के अंदर एम्बेसी खोलेंगे, खर्चा होगा, सैलरी होगी, तो भारत की सरकार कह रही थी कि यहीं से काम संभाल लेंगे। लेकिन अब लिथुआनिया जैसे देश ने, जो इसकी आबादी 27 लाख की है, दुनिया के 140 करोड़ के मुल्क के साथ पंगा ले लिया है। और अब जब चीन की साख पर बनाई है और चीन ने प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो भारत भी तो अपनी दुकानदारी कमाने के लिए यहां पर उतरे ना, ये बात नहीं हो सकती। भारत ने आज ऐलान किया है कि हम अपना डिप्लोमेटिक मिशन लिथुआनिया के अंदर ओपन कर रहे हैं और भारतीय कम्युनिटी जो इस देश के अंदर रहती है, उनके हितों के लिए हम आवाज उठाएंगे। और इसी के साथ भारत जो ट्रेड दुनिया के अंदर करता है, वो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी लिथुआनिया के अंदर भी एक बिल्डअप करने के लिए ये मिशन अब काम करने वाला है। देसी भाषा में आपको बताएं कि जो चीजें लिथुआनिया चाइना से खरीदा करता था, वो चीजें अब भारत से कैसे खरीदेगा, ये मिशन इसके ऊपर काम करेगा। बाय चांस कोई चीज महंगी है इस देश के लिए, जो चाइना से पहले खरीदा करता था लेकिन भारत से खरीद रहा है, वो चीज महंगी है, तो उस रेटों को भी कम करवाने के लिए ये मिशन एक लॉबी के तौर पर काम करेगा। वैसे दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के देशों ने भारत और इस देश की जो एक प्रॉब्लम थी ना, ये महंगे सस्ते दामों वाली, उसको खत्म कर दिया है। दरअसल ये लिथुआनिया जैसा देश, अपने देश में महंगाई बढ़ रही थी, इसके बिल बढ़ रहे थे, इंपोर्ट के बिल, तो ये देश चिंता में आ गया और इसने कहा कि मैंने तो चीन के साथ पंगा ले लिया है, लेकिन अब आप यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज आओ और मेरी मदद करो और मेरे इंपोर्ट के जो बिल बढ़ते जा रहे हैं उसको कम करने के लिए मेरे लिए ऐड दो। और यूरोपियन यूनियन ने 130 मिलियन पाउंड की जो ऐड है अप्रूव कर दी है इस देश के लिए। यानी कि जो कंपनियों को सामान चीन के अलावा दूसरे देशों से खरीदना पड़ रहा है, उन कंपनियों को अगर सामान महंगा भी मिल रहा है तो वो महंगे सामानों को बियर अप करने के लिए ये 130 मिलियन पाउंड की जो ऐड है दी जाएगी, ताकि इस देश के लिए जो इनके ट्रेड डेफिसिट है वो ज्यादा ना बढ़े। दोस्तों, आप कहोगे कि इससे लिथुआनिया की सरकार को क्या फायदा है, भारत को क्या फायदा है और चीन का क्या नुकसान है? दोस्तों, लिथुआनिया और भारत का और चीन का ट्रेड इतना ज्यादा नहीं होता है, 1-2 बिलियन डॉलर के आसपास है अगर तीनों देशों का ट्रेड मिलाकर देखा जाए इस देश के साथ। लेकिन दोस्तों,
ये ट्रेड महत्वपूर्ण बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात ये है कि लिथुआनिया जैसा देश अगर चीन के खिलाफ अपनी छाती दिखा रहा है तो उस छाती को सपोर्ट करने के लिए भारत भी उसके साथ आ रहा है कि चीन के साथ अगर रिश्ते तुम्हारे खट्टे हुए हैं तो भारत के साथ अच्छे भी हुए हैं, और इसीलिए चीन का ऑप्शन भारत बन चुका है। पूरी दुनिया में जिस भी देश के रिश्ते चीन के साथ खट्टे होंगे उस देश के साथ रिश्ते भारत के और भी ज्यादा अच्छे होंगे। ये संदेश दुनिया को जा रहा है और इस संदेश से चीन को चोट पहुंचेगी। पहले जो दादागिरी दिखाया करता था कि दुनिया के देशों को सीधी धमकी दे देता था कि मैं तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करूंगा, फिर सामान बताना कहां से खरीदोगे, मैं तो तुम्हें सस्ता सामान देता हूं, दुनिया के देश महंगा सामान देते हैं। इस तरीके की जो दादागिरी थी ना चीन की, वो अब बिल्कुल समाप्त हो गई है। यूरोपियन यूनियन भी मदद के लिए उतर आया है और भारत जैसा बड़ा देश भी मदद के लिए उतर आया है, और यही कारण है कि चीन की छवि को सबसे बड़ी चोट पहुंची है, चीन की दादागिरी पे सबसे बड़ी चोट पहुंची है। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा।